कीमोथेरेपी क्या होती है? ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि कैंसर क्या होता है। जी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कीमोथेरेपी क्या है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंसर क्या है। ठीक है, जी। बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया आज की हाँ। डेट में। स्टडीज हम लोग रिसर्च स्टडीज में देखें तो आगे के 5 साल में, ठीक है, जी। हर 10 में से एक इंसान को कैंसर होगा। ठीक है, ये WHO की रिपोर्ट्स है। ओके। तो कैंसर मतलब बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया आज की डेट में। तो हमें सबसे पहले कैंसर पे डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या होता है। जी। तो कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी की XYZ कोई सी भी सेल है, वो हाँ। क्या हो रही है, नॉर्मल से एक्सेस में क्या हो रही है, पॉलीफ्रेट हो रही है, जी। डिवाइड कर रही है। हाँ। ठीक है, जो कि नेचुरली नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ट्यूमर्स बोलते हैं। जी। ठीक है, तो उसी अब हमको इसको ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत है, हम्म। क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स हैं, वो अगर एक्सेस में करेगी तो हमारी बॉडी में एक हार्मोनी चलनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हम लोग थायराइड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी थायराइड में कैंसर हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फंक्शनलिंग भी ज्यादा करेगी, जिससे क्या होगी, आपकी पूरी बॉडी पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी, सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लाइन कीमोथेरेपी रहता है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज है, बट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं इसको ड्रग्स को दे के उसको सप्रेस करने का या फिर किल करने का। हाँ। तो बेसिकली कीमोथेरेपी एक ड्रग्स होते हैं जो कि हम लोग कैंसर सेल को किल करने के लिए या फिर जो उसका रैपिड डिवीजन हो रहा है उसको स्लो करने के लिए देते हैं। ठीक है, जिस भी पेशेंट को डायग्नोस हुआ है कैंसर उसको। तो कीमोथेरेपी मैंने तुम्हें बता दी कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट कि कीमोथेरेपी काम कैसा करती है। हाँ। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है, मान लो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। ठीक है, अब हम उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। जी। तो सबसे पहले हम लोग कीमोथेरेपी से ट्राई करेंगे, बिफोर सर्जरी तो बाद में आएगी। पहले हम लोग कीमोथेरेपी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो कीमोथेरेपी बेसिकली क्या करती है, इसमें हमारे कीमोथेरेपी में एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, एल्कलिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे डिवाइडेड है, पूरा क्लासिफिकेशन है कीमो ड्रग का। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कैंसर की स्टेज कौन सी है और आपकी सेल कौन सी है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म ये रहती है कि उसका सीधा सिंपल फंडा है, उसके पास ब्रेन नहीं है। ठीक है, ड्रग के पास तुमने बॉडी में दिया, जहां पे भी रैपिडली पॉलीफ्रेशन हो रहा है सेल का, वो उसको मारेगी। ठीक है, तो कैंसर सेल के साथ साथ कीमोथेरेपी के हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड इफेक्ट्स कैसे आते हैं कि जैसे हमने ड्रग दिया, हमें पता है कंसेप्ट कि कीमो ड्रग जो दिया उसके पास ब्रेन नहीं है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवाइड हो रही है उसको मारेगी वो। कैंसर सेल के साथ तुम्हारे नॉर्मल क्या हो गए, सबसे मेन चीज हम लोग देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स का क्या करवाते हैं हम लोग, हेयर की शेविंग करवाते हैं। हेयर लॉस। क्यों करवाते हैं, क्यों होता है हेयर लॉस, कि जब भी कीमो दिया जाता है तो जो हमारे रैपिडली पॉलीफ्रेटिंग सेल हमारे हेयर फॉलिकल्स आते हैं। ठीक है, रैपिडली वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हेयर ग्रोथ होती है हमारी, तो वो वहां पे जाके क्या करता है, हेयर लॉस करवाता है। वो हेयर लॉस ऐसे करवाता है कि पैचेस में जाते हैं बाल। तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा अगर हम लोग कॉस्मेटिक कंसर्न से देखें तो बहुत बड़ी चीज होती है वो। इसलिए पेशेंट को हम लोग कीमो ड्रग देने से पहले ही हम लोग शेविंग, ये रिवर्सिबल चीज होती है, जब कीमो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा जो नॉर्मल हेयर्स है वो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, एक हमने हेयर फॉलिकल का देखा, वैसे ही अगर हम लोग हमारी GIT में देखें तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोटेड है पूरी, वो क्या होती है, डिवाइड होती है। हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो डिवाइड होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फर्दर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो हमारे गोनेट्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा कि जो कीमोथेरेपी है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल में जो ओवम आता है, ठीक है, और हमारे स्पर्म्स आते हैं, तो जो कीमोथेरेपी है उनको भी डैमेज करती है। ठीक है, बट ये जो चीज है कब तक रहेगी, जब तक हम लोग कीमो ड्रग दे रहे हैं तब तक, उसके बाद रिकवरी हो जाती है। बट कुछ साइड इफेक्ट्स की हम लोग बात करें तो कुछ क्या होता है, शॉर्ट टर्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि थोड़े टाइम के लिए होंगे, 1-2 महीने के लिए। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के, ठीक है, जो कि आपको 1 साल 2 साल 5 साल, और कुछ परमानेंट होते हैं जो कि कीमोथेरेपी के बाद मतलब चले ही आ रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीमो ड्रग दिया है, उसकी साइटोटॉक्सिसिटी कितनी है। ठीक है, आपने बताया कि इनफर्टिलिटी होती है, हाँ, तो क्या कीमो से
परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है? नहीं, कीमो से परमानेंट इनफर्टिलिटी तो नहीं होती है, पर अगेन यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि हमने कौन सा एजेंट दिया है, ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी के अलग अलग टाइप्स होते हैं कि कौन से टाइप का कैंसर के लिए हमें कितनी इंटेंसिटी और कितने डोजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से एजोस्पर्मिया या इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना ससेप्टिबल है उस चीज के लिए, ठीक है, पेशेंट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली तो ये परमानेंट नहीं होता है, 1-2 साल में सब चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाती है, पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, किसी को परमानेंट भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, बट ये कि बहुत ज्यादा रेयर रहता है, और ये एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जी मैम, तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको कीमोथेरेपी देनी है, और अगर देनी है तो कितने ड्यूरेशन में देनी है, कितने डोजेज देनी है, ये कैसे डिसाइड किया? ठीक है, तो जो कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का कैंसर हुआ है, अगर आपको ओवेरियन कैंसर हुआ है, ठीक है, उसके मार्कर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे ट्यूमर्स की अलग अलग ग्रेडिंग्स होती है, हम उसको ग्रेडिंग देंगे, हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट्स आएगी, उसके हिसाब से देखेंगे कि कितना एबनॉर्मली सेल डिवाइड हो रही है, उसके हिसाब से कीमो के डोजेस आपके डिसाइड होंगे, और कौन सा ड्रग जो है वो उसको दिया जाएगा वो डिसाइड होगा। पेशेंट है और उसको बताया गया कि कीमोथेरेपी आपको देनी है, मतलब कीमोथेरेपी चलेगी, तो उसको क्या पता होना चाहिए कीमोथेरेपी लेने से पहले कि ये चीजें होंगी मेरे साथ? ठीक है, सबसे मेन चीज जो होती है, पेशेंट अगर किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है तो ये बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, पेशेंट के लिए मतलब एकदम शॉकिंग चीज होती है कि मुझे अब क्या हो गया, कैंसर डायग्नोस हो गया, ठीक है, तो उसमें पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्राइट और फियर वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर रहता है वो अश्योर करते हैं हम उसको कि कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है, बहुत सारी थेरेपीज होती है, टारगेट थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज है, सर्जरी है, ठीक है, उससे हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, पैनिक होने की चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वो डिसाइडेड अगर हो गया है, कोई पेशेंट है, उसकी स्टेजेस के हिसाब से कि चलो मान लो अभी अर्ली स्टेज में है तो हम इसको कीमो से सबसाइड कर सकते हैं, तो कीमोथेरेपी देने से पहले हम सबसे मेन चीज होती है पेशेंट का कंसेंट, ठीक है, कि पेशेंट है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है ट्रीटमेंट, मेन चीज होती है पेशेंट का कंसेंट। सबसे पहले हम कंसेंट लेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स का भी कंसेंट लेंगे साथ में हम लोग, ठीक है, कि वो विलिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, कंसेंट हो गया, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग डिसाइड होती है, उसके हिसाब से उसका ड्रग टाइप डिसाइड होगा कि कौन सा एल्केलाइटिंग एजेंट ले रहे हैं हम लोग, एंटी मेटाबोलाइट्स ले रहे हैं, एंटीबॉडीज ले रहे हैं, टारगेट थेरेपी देना है। अभी बहुत टारगेट थेरेपी बेसिकली अगर हम लोग कंपेयर करें ना, टारगेट थेरेपी और कीमोथेरेपी, तो बहुत बेस्ट होती है टारगेट थेरेपी, जो कि स्पेसिफिक कैंसर पे ही काम करेगी, आपकी पूरी होल बॉडी पे काम नहीं करेगी, होल बॉडी पे काम नहीं करेगी तो साइड इफेक्ट्स भी हमें कम देखने को मिलेगी, पर एक ड्रॉबैक ये है कि टारगेट थेरेपी सारे कैंसर के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड कैंसर है उनके लिए अवेलेबल है, इसलिए हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है जिन कैंसर्स के लिए ट्रीटमेंट टारगेट थेरेपी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, फिर मेंटली हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि अब आपकी ऑनगोइंग कीमो होने वाली है, ठीक है, कितनी साइकिल्स होगी, कितने डोजेस दिए जाएंगे, ये पूरा रिटर्न में रहता है कंसेंट के साथ, है ना, ये सारी चीजें हम लोग पेशेंट को देते हैं। और एक मेन कॉस्मेटिक पर्पज से मेन चीज होती है शेविंग, हेयर शेविंग करवाते हैं, उसमें भी पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि ये चीज नॉर्मल है, ये जैसे कीमो खत्म होगा उसके बाद आपकी चीजें एकदम पूरी नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग कीमो पेशेंट को एक डाइट मैनेजमेंट भी दिया जाता है कि वो अलग से डाइटिशियन प्रोवाइड करता है कि कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजें नहीं लेनी है। मेंटली बहुत ज्यादा उसको हम लोग कामनेस प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि कैंसर आज की डेट में एक ऐसा डायग्नोसिस है कि अगर किसी को भी होगा, है ना, तो वो क्या होगा, एकदम शॉकिंग चीज होगी इसके लिए, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम लोग उसको क्या करेंगे, पूरा मेंटली सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि इससे डरने की कोई बात नहीं, इतने ड्यूरेशन का आपका ट्रीटमेंट रहेगा, इसके बाद आप एकदम नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। जी, ओके मैम, जनरली ये कितने ड्यूरेशन का रहता है?
मैक्स और मिनिमम हाँ चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगेन स्टेज कौन सी है कैंसर की। हाँ। या तो ये आपके 1 महीने की भी हो सकती है साइकिल्स, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग दे रहे हो, कौन से ड्रग को कितनी साइकिल में देना है। किसी की 16 साइकिल्स होती है, किसी की 15 होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 5 होती है, और किसी की इससे ज्यादा भी हो सकती है, 20-21 भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग कीमो देते हैं, फिर हम लोग उसका अलग अलग रेडिंग में रिस्पॉन्स देते हैं कि कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कि जो कीमो ड्रग है वो कैंसर सेल को किल कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, या फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से ड्यूरेशन डिसाइड होता है कि कितना ड्यूरेशन लगेगा इसको। आपने टारगेट थेरेपी की भी बात की, तो इसमें आप बता सकती है ये थोड़ा कैसे काम करती है? हाँ, टारगेट थेरेपी में क्या करते हैं हम, मान लो कि आपको हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा ड्रग उसको देंगे। सबसे पहले मेन चीज होती है आपको टारगेट थेरेपी में आपका ट्यूमर मार्कर कौन सा है, ठीक है। जो ट्यूमर मार्कर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो जो स्पेसिफिक सेल है, ठीक है, ब्रेस्ट की एल्वुलर सेल में हुआ है आपको कैंसर, ठीक है, आउटर स्किन में हुआ है कैंसर, ठीक है, या फिर वहाँ की ब्लड वेसल्स में कैंसर हुआ है, वो डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से हम लोग एक ऐसा कीमोथेरेपिक एजेंट देंगे जो टारगेटली, मान लो कि आपको एल्वुलर सेल्स में हुआ है वहाँ की, तो वहाँ की मान लो कि P53 एक जीन होता है जो कि कॉज करता है कैंसर, जेनेटिकली हम लोग देके, ठीक है। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो P53 का जो म्यूटेशन हुआ है उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा वो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, P53 जीन्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है बेसिकली सप्रेस रहता है, बट कुछ ऐसे उनको प्रोटोन को चीजें होती है जो कि उसको क्या करती है, अरोज करती है। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से फैक्टर्स है, ठीक है। एज फैक्टर भी होता है आपका, जेनेटिक भी होता है, कुछ आउटर फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाएंगे उसमें, उसके लाइफस्टाइल हो गई, फूड हो गया, कौन सा फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, कुछ केमिकल्स तो नहीं ले रहे हो, ये सारी सब चीजें डिपेंड करता है म्यूटेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग एक टारगेटेड देंगे कि नहीं, ये जो ड्रग है उस सेल के डीएनए को ही सप्रेस करेगा, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन पे ही काम करेगा। तो ऐसे हमारी टारगेट थेरेपी काम करती है जी। तो ये टारगेट थेरेपी एक टाइप का बहुत ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ सिलेक्टेड ट्यूमर्स है उसी पे काम करता है।